नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके के जैम या रत्न पहन रखे होंगे। आपको किसी ज्योतिषी ने बताया होगा या कहीं कोई YouTube चैनल देखकर या कहीं से भी आपको पता लगा होगा और आपने एक रत्न पहन लिया। आप में से बहुत लोगों के काम बन भी रहे होंगे, मगर बहुत सारे लोगों के कोई भी काम नहीं बन रहे होंगे। तो वो एक की जगह दूसरा रत्न पहन लेंगे, फिर वो तीसरा रत्न पहन लेंगे। हम कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो भी जनरली ऐसा करते हैं, आपको एक रत्न पहनाया, आपका काम नहीं बना, आपने शिकायत की तो उन्होंने कहा ये वाला रत्न पहन लीजिए, तभी भी नहीं बना तो तीसरा पहन लीजिए। तो मैंने देखा है बहुत लोगों की 10 उंगलियों में भी रत्न होते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस तरीके से रत्न ना पहने। रत्न पहनना और पहनाना एक बहुत ही साइंटिफिक कंसेप्ट है और ये इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत कम लोगों को रत्न पहनने की जरूरत होती है और बहुत कम लोग रत्न पहनने के लिए एलिजिबल हैं। हर कोई रत्न नहीं पहन सकता, हर किसी चीज का रत्न नहीं पहन सकता। इसके बहुत ही कठोर और सटीक नियम हैं। हमें उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में सुधार की जगह आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आप यदि एक नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप यदि किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपको रत्नों पर पूरा मेरा एक रिसर्च है, मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा कि आपने जो पहन रखा है पहनना भी चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या आपको कौन सा रत्न और कब पहनना चाहिए। इसके नियम है जो कि बहुत ही कठोर और सटीक है। तो रत्न हम ऐसे कैजुअली ना पहने तो वो आपका अच्छा करने की बजाय बुरा कर सकते हैं। रत्नों को आप कब तो क्या नियम है उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा जेम स्टोन का एक पूरा प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किन किन कंडीशंस में किस किस रत्न को पहन सकता है और कितनी क्वांटिटी में कब और कैसे वो रत्न पहनने चाहिए। उसके नियम आप पढ़े और जो मेरी इस चैनल पर जानकारी है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसके अलावा जो भी आपको कोई कुछ बता रहा है उसको आप ना माने, क्योंकि मैं ग्रंथों के बेसिस पर, इस पर पूरी रिसर्च के बेसिस पर, बहुत डिस्कशन के बेसिस पर ही कोई भी वीडियो बनाता हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर रत्न। बेसिकली हमको 3 तरीके के रत्न पहनने चाहिए। एक होता है हमारा बर्थ रत्न, जन्म रत्न। एक होता है भाग्य रत्न जिसको बर्थ स्टोन बोलते हैं, बर्थ रत्न को, भाग्य वाले को हम लकी स्टोन बोलते हैं। और एक होता है हमारा लाभ वाला स्टोन जिसको हम बेनिफिक स्टोन बोलते हैं। जनरली स्टोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो बर्थ स्टोन होता है वो डिपेंड करता है हमारी लग्न पर। तो किसी भी नेटिव की जो लग्न है उसके स्वामी के स्टोन को हम बर्थ स्टोन बोलते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, कंडीशंस को पूरी कर रहे हैं, वो उसकी स्वामी की स्थिति पर डिपेंड करेगा। आपके लग्नेश या लग्न लॉर्ड कहां पर बैठा है, कैसी स्थिति में, तब ये बताया जाएगा आपको ये स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो आप एलिजिबल है उसके लिए आप जानकारी मेरे पास भेजें, मैं आपको बताऊंगा, या किसी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर को बताएं। बर्थ स्टोन पूरी जिंदगी पहना जा सकता है। दूसरा स्टोन होता है आपका भाग्य स्टोन। आपकी कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव होता है। 1, 5 और 9 ये 3 भाव आपके धर्म त्रिकोण होते हैं। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, इनके स्वामी हमेशा ही आपका शुभ फल आपको देंगे, उन्हें हम बेनिफिक बोलते हैं। तो पहले भाव के स्वामी के स्टोन को बर्थ स्टोन, 5वें भाव के स्वामी के स्टोन को बेनिफिक स्टोन और 9वें भाव के स्वामी के स्टोन को हम लकी स्टोन बोलते हैं। ये 3 स्टोन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप पहन भी सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर की सलाह की जरूरत होगी। आप मुझसे सलाह लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली ये बताने वाला हूं आपको किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल भेज दीजिए। आपको कौन सा स्टोन सूट करेगा, आपको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, इस सभी के नियम में आपके लिए बता दूंगा।
और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी रूल्स खुद भी सीख सकते हैं और स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बर्थ स्टोन पहनना है, कौन सा लकी स्टोन पहनना है, या कौन सा बेनिफिक स्टोन पहनना है, कब पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कितनी क्वांटिटी में पहनना है, पहनना भी है या नहीं, ये सभी चीजें आप सीख सकते हैं। आप देखिएगा वीडियो को एंड तक, मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टोन के बारे में जैसे मैंने बताया था, अब मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं। हमारी कुंडली के अंदर जो 3 भाव होते हैं, लग्न, 5वां भाव और नवा भाव, इसे हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। आपकी जिंदगी का हर एक पार्ट इस धर्म त्रिकोण से ही चलता है, क्योंकि बगैर धर्म के आपकी जिंदगी का कोई भी इवेंट सक्सेसफुली हो ही नहीं सकता। हम जब भी कोई कार्य करेंगे तो उसमें धर्म का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। 5वां भाव पूर्व जन्म कर्मों को, ये हमें खुद को, स्वयं को, और ये अगले जन्म को रिप्रेजेंट करता है नवा भाव। तो हमारी कुंडली के ये जो 3 भाव हैं, इन भावों से रिलेटेड हमें स्टोन पहनने चाहिए। इनके अलावा किसी भी भाव से रिलेटेड स्टोन पहनने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती और ना ही वो फायदेमंद होते हैं। जो आपकी लग्न है, सबसे पहला भाव होता है लग्न, ये आप स्वयं होते हैं। लग्न आपकी बताती है आपकी हेल्थ, आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उम्र कितनी होगी, आपका नेम फेम कितना होगा सोसाइटी के अंदर, आपका क्या स्टेटस होगा समाज में, आपको लोग किस दृष्टि से देखेंगे, और आप जिंदगी में किस रास्ते से गुजरेंगे, कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, ये सभी आपकी लग्न बताती है। तो लग्न को हम असेंडेंट भी बोलते हैं। आपका ये जिंदगी है, आपकी आप स्वयं है, तो इससे रिलेटेड सेल्फ है आप। ये जो भी स्टोन पहना जाता है उसे लाइफ स्टोन बोलते हैं, और लाइफ स्टोन नाम इसे इसलिए दिया गया है कि लग्न लॉर्ड का, लग्न के स्वामी का जो रत्न है वो पूरी जिंदगी आप पहन सकते हो। ये आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है और इसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी को संवारने की जिम्मेवारी होती है। तो इससे रिलेटेड स्टोन को आप पूरी जिंदगी पहन सकते हो, इसलिए इसे हम लाइफ स्टोन बोलते हैं। मगर कब पहनना है इस चीज का ध्यान रखना कि आपको जब तक जानकारी नहीं है, बगैर किसी अनजान या कम जानकारी वाले व्यक्ति के कहने पर बिल्कुल नहीं पहनना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, यदि नहीं भी मिलता है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जेम स्टोन के बारे में, आप उसको ध्यान से देखें। आपको उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है कि कब कौन कौन सा स्टोन कौन कौन पहन सकता है, किसे नहीं पहनना चाहिए। अब नहीं पहन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहन रहे हो तो जानकारी के बगैर बिल्कुल मत पहनना, वरना ये आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो ये कॉशियस हो जाइए, हर किसी के कहने पर भी नहीं पहनना। दूसरा जो स्टोन होता है लकी स्टोन, आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग बात करते हैं मेरा भाग्य बहुत खराब है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, वो ऐसा था ज्यादा पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उसको इतना अच्छा जॉब मिल गया, वो लड़की ऐसी थी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी और उसको इतना अच्छा पति मिल गया, पैसों में खेल रही है। इस तरीके की चीजें हम जिंदगी में आमतौर पर आसपास हर जगह देखते हैं। तो उसका जो कारक होता है वो आपका नवा भाव होता है। 9th हाउस ये कुंडली का सबसे बली भाव है। एक्चुअली ये त्रिकोणों में सबसे बली भाव है और त्रिकोणों से बली कोई भी भाव नहीं होता, इसलिए इसे हम भाग्य बोलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाग्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 9th हाउस को भाग्य स्थान बोलते हैं। ये हाउस होता है आपका फॉर्च्यून, सक्सेस, आपको कितनी सफलता मिलेगी वो भी यही बताएगा। आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, मेरिट्स हैं, उसे भी यही बताएगा। आपने लाइफ में क्या क्या अचीव करोगे ये भी नवा भाव ही डिसाइड करेगा। आपको कितनी नॉलेज होगी किस चीज की, ये भी नवा भाव ही डिसाइड करेगा। तो ये आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, इसलिए इसे भाग्य भाव बोलते हैं। इस भाव के स्वामी का जो स्टोन होता है उसे हम लकी स्टोन बोलते हैं। ये दूसरा स्टोन है जो हर एक नेटिव पहन सकता है, लकी स्टोन। मगर अब लकी स्टोन की मैं बात कर देता हूं कि लकी स्टोन आप हमेशा नहीं पहन सकते। किसी भी भाव का स्वामी या लॉर्ड अपनी दशा और अंतर दशाओं में ही फल देता है। तो आप लग्न लॉर्ड के अलावा, जिसे हम लाइफ स्टोन बोलते हैं,
बाकी के स्टोन यदि आप उस ग्रह की दशा और अंतर दशाओं में पहनते हैं तभी वो आपके काम आएगा, अदरवाइज वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है, वेस्टेज है। तो आप लग्न लॉर्ड या आपके लाइफ स्टोन के अलावा बाकी सभी स्टोन अपनी दशा और अंतर दशाओं को देखकर ही पहने, और ये नहीं कि आपके नवे भाव का स्वामी जो भी है उसकी दशा ही आपने स्टोन पहन लिया या किसी अज्ञान व्यक्ति ने आपको बताया आपने पहन लिया। आप एक प्रॉपर नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर की जानकारी के बगैर कोई भी स्टोन मत पहनिए। यदि पहन रखे हैं तो उन्हें बिल्कुल उतार दीजिए। मेरे पास 10 में से 9 लोग जो आते हैं, क्योंकि मैं स्टोन एक्सपर्ट हूं, वो गलत स्टोन पहनकर आ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। वो किसी भी लालची व्यक्ति के कहने पर खरीदकर कोई भी स्टोन पहन लेते हैं। स्टोन पहनने के बड़े ही सख्त और सटीक नियम है, उनमें कोई भी चेंज एक इंसान नहीं कर सकता, तो उन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे तरीका का स्टोन, जिसे हम बोलते हैं बेनिफिक स्टोन। तो बेनिफिट के लिए, गेन के लिए, जो आपकी कुंडली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं विंड फॉल गेन्स, अचानक ही छप्पर फाड़कर जो आपको फायदा होता है, उसके लिए जो आपका भाव है वो है 5वां भाव, पूर्व जन्म कर्मों का भी भाव है, 5th हाउस। ये सिग्निफिकेटर है इंटेलेक्ट, आप कितने बुद्धिमान है, विवेक कितना है आपके अंदर। हायर एजुकेशन का भी सिग्निफिकेटर होता है, ये आपके बच्चों का भी सिग्निफिकेटर होता है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें आ गई इसके अंदर, बच्चों से, हायर एजुकेशन से, आपकी बुद्धिमत्ता से, और छप्पर फाड़ जो कमाई है उसका सिग्निफिकेटर है। इसलिए 5वें भाव के स्वामी को हम बेनिफिक बोलते हैं, और ये बेनिफिक स्टोन होता है उसके स्वामी का। यदि आप स्टोन पहनते हो तो वो बेनिफिक स्टोन होगा। तो इस आपको ये भी स्टोन इस पर्टिकुलर 5वें भाव के स्वामी की दशा और अंतर दशाओं में ही पहनना है, बाकी समय पहनने से कोई भी फायदा नहीं है। तो आप 5 उंगलियों में लोग स्टोन पहनकर चल रहे होते हैं, वो मिसगाइडेड होते हैं, उन्हें किसी ने गलत बता दिया होता है, मन के अंदर संशय होता है, वहम होता है, उसका कोई न कोई फायदा उठा रहा होता है, तभी 4-5 स्टोन पहनाएगा। 2 से ज्यादा स्टोन कभी भी किसी को पहनने की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती। अब देखिए कब आपको स्टोन नहीं पहनना है, ये नियम आप ध्यान से सुन लो। कब पहनना है उसके नियम तो है, मगर कब नहीं पहनना है उसे आप आज से गांठ बांध लें। एक आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच का है, उसका बिल्कुल भी स्टोन नहीं पहनना है। नीच के ग्रह को बलि करके आप उसके कुकर्मों में सहायता करेंगे, वो आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। कोई भी ग्रह यदि एक्सोल्टेड या उच्च का है, उसका भी स्टोन नहीं पहनना है, ध्यान रखना है आपको। एक संस्कृत श्लोक है, अति सर्वदा वर्जते, अति सर्वदा वर्जते। जो एक्सोल्टेड है, पहले से ही उच्च का है, उसको और आप ताकत किस लिए दे रहे हो। स्टोन एक्चुअली आपके अच्छे ग्रह यदि कमजोर हैं तो उन्हें बल देने के लिए स्टोन पहना जाता है। यदि पहले से ही बली है और उसको आपने स्टोन पहना दिया, वो घमंडी हो जाएगा और घमंडी होकर आपका नुकसान करना शुरू कर देगा, क्योंकि बली है, उसके अंदर फल देने की ताकत पहले से ही है। मगर आप उसको और बली करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अंदर ईगो आ जाएगी, अहम आ जाएगा, वो आपके कामों को बनाने की बजाय बिगाड़ना शुरू कर देगा। तो आपको एक्सोल्टेड प्लेनेट का स्टोन भी नहीं पहनना है। कोई भी प्लेनेट यदि आपकी कुंडली के इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में चला गया है, जिसे हम 6, 8, 12 बोलते हैं, दू स्थान बोलते हैं, उसका स्टोन भी बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपकी कुंडली के जो फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट हैं, फंक्शनल मेलिफिक के लिए आप मेरी दशा सीरीज देख सकते हो। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्लेनेट फंक्शनल मेलिफिक होते हैं, उनके स्टोन को भी कभी नहीं पहनना है, क्योंकि वो आपके लिए अशुभ है। आप उनकी ताकत बढ़ाओगे तो उनके अशुभ फल बढ़ जाएंगे, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। मैं देखता हूँ कि कितने ही लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स या कौन लोग अशुभ ग्रहों के स्टोन पहना देते हैं और वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। उतारने की उनको हिम्मत नहीं होती, कोई प्रॉपर गाइड नहीं देता। एक ही एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उसने उनको जानकारी है या नहीं, जो बता दिया वो परेशान होते रहते हैं। इसलिए आप स्टोन पहनने से पहले 10 बार सोचें। फर्दर आपका यदि लग्न लॉर्ड जो भी है, उसका जो शत्रु ग्रह है
उसका स्टोन भी आपने भूल से भी नहीं पहनना है, नहीं आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, आपकी पूरी जिंदगी में बेचैनी रहेगी, आपको वो परेशान करके रख देगा। और राहु और केतु को स्टोन पहनने से पहले 20 बार सोचें। कभी भी राहु और केतु का स्टोन पहनने की गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। जो भी जानकारी है वो केवल अपनी रिसर्च के बेस पर है, बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके पास किन्हीं हाउसेस की लॉर्डशिप भी नहीं है। इसलिए राहु केतु का स्टोन बगैर किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, प्रॉपर वर्ड में बार बार इसलिए बोलता हूं कि हर एस्ट्रोलॉजर प्रॉपर नहीं होता। जिसे अच्छी जानकारी है, जो कोई ईमानदार ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको सीधा ही मना ही करेगा स्टोन के लिए। जो आपको बार बार प्रेरित कर रहा है कि स्टोन पहनो, तो आप थोड़ा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि स्टोन पहनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। 10 से 15% लोगों के अलावा बाकी जो स्टोन पहनते हैं वो यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो मेरा काम आपको जागृत करना भरा है। आपकी इच्छा है, आप पहनते हो या नहीं पहनते हो, मुझसे कुछ सलाह लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज करिए, मैं आपको जरूर सलाह दूंगा। और मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि जो मेरे पास 100 लोग आते हैं उसमें से 90 लोग गलत पहन रखे होते हैं, केवल 10 लोगों ने सही स्टोन पहन रखा होता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जैसे भी कमेंट देना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर भेजें, क्योंकि ये सब लोगों को जागृत करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। नमस्कार, धन्यवाद।